हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का। अब भी बोलिए कुछ। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। नहीं कुछ बोल रही, खाली जीभ निकालती है पलक। गोदी से नहीं उतर रही है, जब से ड्यूटी से आए हैं जब से गोदी से नहीं उतर रही है पलक। जब तक कुछ दिलाते नहीं है दुकान से, चाहे मार्केट लेकर नहीं जाते हैं गाड़ी पर, चिची नहीं दिलाते हैं, आइसक्रीम नहीं दिलाते हैं, वो सब यही से रुसती है, इसीलिए रुसती है। अभी आप गुस्सा नहीं किए? हाँ देखिए देखिए, दीपाली को पूरा मालूम है ना। उधर देखिए मम्मी से बदमाशी कर रही है। और एक भाई कमेंट किए थे कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो भाभी जी बर्तन ही धोती रहती है। आज भी बर्तन धो रही है, अभी भी दूसरा काम कर रही है, बर्तन का काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको एक पोस्ट के बारे में बताते हैं। और कुछ भाई का कमेंट भी था उस पोस्ट के बारे में कि भैया हम ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और फर्स्ट प्रिपरेशन में वही पोस्ट डाले हैं। ठीक है, तो उस पोस्ट के बारे में बताइए, कैसा पोस्ट है, किस तरह का वर्क है, उसमें वर्क लोड है कि नहीं है, और प्रमोशन कैसे होता है, और आगे उसमें बढ़ने का चांस मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर हम दूसरा पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, ड्यूटी आवर्स कितने घंटे का होता है, ड्यूटी शिफ्ट कितने घंटे का है, ये सब थोड़ा पूछे थे और बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, 3-4 दिन से। तो सोचे कि एक वीडियो के माध्यम से हम अपने भाई लोग को बता देते हैं। बता दें, पलक से पूछते हैं, बता दे पलक। हाँ, वीडियो बनाने आते हैं तो कभी उधर जाती है कभी उधर आती है। तो चलिए, उस पोस्ट का नाम है दोस्तों SNT। SNT का मतलब है, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हूँ लेकिन पूरा डिटेल से नहीं बताया था, डीप से नहीं बताया था। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बता देते हैं SNT ग्रुप डी में जो SNT पोस्ट है उसमें किस तरह का वर्क रहता है और ग्रुप डी के कर्मचारी कैसे जाते हैं। तो असिस्टेंट के रूप में जाते हैं उसमें, और जो ग्रुप डी के स्टाफ, जो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं वो उनके साथ में एक टेक्नीशियन रहता है। तो टेक्नीशियन के साथ में ही उनको काम लगाया जाता है और वो जिस तरह से टेक्नीशियन काम बताते हैं उसी तरह से जो असिस्टेंट रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो उसका वर्क कैसा है। और पहले SNT का मतलब मैं आप सबको बता देता हूँ। SNT का मतलब हुआ सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो इसमें 2 तरह का काम है और दोनों का अलग अलग काम रहता है। जैसे सिग्नल S और S का मतलब हुआ सिग्नल, T का मतलब हुआ टेलीकॉम। तो सिग्नल वाले का काम अलग रहता है और टेलीकॉम वाले का काम अलग रहता है। टेलीकॉम वाले का जैसे कि ऑफिस जितना भी रेलवे ऑफिस हो गया, गेट हो गया, और जैसे गार्ड ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी रहता है तो उन सब का जो देख रेख होती थी, खराबी उराब हो जाता है तो वो सब वही ठीक करते हैं। बाकी जो ऑफिस में टेलीफोन लगा हुआ रहता है, जैसे हम अभी गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो गेट पे वो फ़ोन लगा हुआ रहता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, चाहे ख़राब हो जाता है, तो वही सब आके ठीक करते हैं और उसका रिपेयरिंग करते हैं। तो जो टेलीकॉम वाला पोस्ट है वो भी बहुत अच्छा है और उसमें ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं अगर कुछ खराबी हो गया, चाहे कहीं रिपेयरिंग करने का है, तभी वो जाते हैं, नहीं तो उनका एक ऑफिस रहता है, ऑफिस में ही उनको ड्यूटी लगाया जाता है। बाकी जो एस का मतलब है सिग्नल वाले का, तो सिग्नल वाले का काम हुआ जैसे सिग्नल, जैसे ट्रैक के बाजू में सिग्नल लगा हुआ रहता है, उसमें कुछ खराबी हो जाता है, सिग्नल में कुछ खराबी हो जाता है, चाहे सिग्नल उसका लाइट ख़राब हो जाता है तो उसको मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए वो काम करते हैं। एक वहाँ पर जो SNT का है उनका काम फिक्स नहीं रहता है, उनका सिग्नल में भी काम रहता है, जो जहाँ पे पॉइंट रहता है जिसको लेवल टर्न आउट बोलते हैं। जैसे गाड़ी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट होके जाती है
तो वहाँ पे एक मोटर लगा हुआ रहता है साइड में, टर्न आउट में एक मोटर लगा हुआ रहता है। तो उसी को देखने के लिए, उसी को सेटिंग वूटिंग करने के लिए उनका वहाँ पे ड्यूटी लगाया जाता है। जो टर्न आउट रहता है वहाँ पे ग्रीसिंग लगाने का काम रहता है। जो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं उनका काम रहता है टर्न आउट में। चुप रहो ना भाई। तो वो एक वहाँ हो गया, टर्न आउट हो गया। और जहाँ पे टर्न आउट में मोटर लगा हुआ रहता है उसमें जो भी खराबी रहता है, रिपेयरिंग रहता है, मेंटेनेंस करने का, वहाँ पे भी उनको काम करना पड़ता है। अकेले नहीं करना पड़ता है, उनके साथ में एक टेक्नीशियन रहते हैं। और टेक्नीशियन का जो भी सामान वामान रहता है, हथौड़ा हो गया, पेचकस हो गया और प्लास हो गया, ये सब बैग, एक बैग रहता है, बैग में सब चीज़ रखा हुआ रहता है। तो वही बैग को साथ में लेके जाना है, लेके आना है। जहाँ पे काम रहता है वहाँ पे वो लेके जाते हैं। एक तो वहाँ पे सिग्नल का हो गया, और साइड में जैसे ट्रैक के बाजू में देखे होंगे एल्युमिनियम टाइप का बक्सा जो रहता है, उसमें भी उनका ड्यूटी लगाया जाता है। तो वो भी सिग्नल से ही जुड़ा हुआ रहता है। वो जो पेटी रहता है, पेटी में तार वार, बैटरी उटरी लगा हुआ रहता है, सिग्नल का ही उसमें सब सामान लगा हुआ रहता है। जैसे किसी कारण बस लाइट कट गया तो उसको बैटरी के द्वारा वो सिग्नल ओपन रहता है, जलता हुआ रहता है। तो वो सब कभी साफ सफाई, मरम्मत करने का, जो भी तार वार है उसको रिपेयरिंग करने का उनका काम रहता है। और आजू बाजू जो घास हो जाता है उसके आजू बाजू तो साफ सफाई वहाँ पे वो करते हैं। चुप रहो ना अभी तक, खेलने दो ना। डिस्टर्ब कर रही है दीपाली। पलक आजा, पलक आजा। तो 2-3 जगह बता दिया। और एक और बताता हूँ, जहाँ पे एलसी गेट रहता है वहाँ पे भी उनको ड्यूटी लगाया जाता है। एलसी गेट के पास जैसे बूम हो गया, और अंदर में जो पैनल रहता है जहाँ से सिग्नल देते हैं, चाहे उसमें जिस तरह से ऑपरेट होता है, जो गेट ऑपरेट होता है, तो पूरा वहाँ पे मशीनरी वाला चीज़ सामान जो लगा हुआ रहता है सब एसएनटी वाले करते हैं, सिग्नल वाले करते हैं। तो इस तरह का काम रहता है। और इनका भी शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी लगाया जाता है। 3 शिफ्ट में रहता है, जैसे 8 बजे से 4 बजे तक, फिर 4 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 8 बजे तक। लेकिन सभी का शिफ्ट बाय नहीं रहता है, किसी का खाली दिन में ही ड्यूटी लगाया जाता है। जैसे फील्ड वाला काम हो गया, तो फील्ड वाला जैसे ट्रैक के बाजू में एल्युमिनियम टाइप का बॉक्स में आप सबको दिखाया, सिग्नल दिखाया, उस तरह का अगर काम करने का रहता है तो सिर्फ दिन में ही वो काम करते हैं। अगर कहीं फेलियर हो गया, सिग्नल का फेलियर हो गया, चाहे पॉइंट में फेलियर हो गया, चाहे गेट पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उस दौरान अगर नाइट में चाहे किसी भी टाइम फेलियर होता है तो उस टाइम उनको जाना पड़ता है। ठीक है। जहाँ पे बड़ा स्टेशन रहता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। बाकी जहाँ पे छोटा स्टेशन हॉल्ट हो गया तो वहाँ पे उतना काम नहीं रहता है, उनका भी आराम का ही काम रहता है। कि प्रमोशन के बारे में आप सबको बताते हैं। प्रमोशन हर एक जितने भी ग्रुप डी का स्टाफ है, किसी का 5 साल पे, किसी का 6 साल पे, ऐसा ही होता है। और इनका ग्रेड पे 2800 इनका भी जाता है। जैसे प्रमोशन हुआ 1800 पे ज्वाइनिंग होगा, 1800 के बाद फिर 1900 मिलेगा, 1900 के बाद फिर 2400, फिर 2400 के बाद फिर 2800, इस तरह से प्रमोशन होता है। और वर्कलोड तो उतना है ही नहीं, बस आपको टेक्नीशियन के साथ भेजा जाएगा। टेक्नीशियन का जो भी सामान उमान रहता है, डायरी हो गया, बाकी औजार हो गया, हथौड़ी हो गया, प्लास पेचकस हो गया, वो सब जो थैला रहता है वो लेके जाना पड़ेगा। बाकी वही खोल कस, ज़्यादा उतना हार्ड वर्क इसमें है नहीं। बाकी पढ़ाई के बारे में आप सबको बता देता हूँ। पढ़ाई के लिए आपको टाइम भरपूर मिल जाएगा। जैसे सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक इनका ड्यूटी रहता है, 8 घंटे का। फिर 8 घंटे के बाद फिर वो आप अपना रूम पे जाके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और लंच, इनको भी 2 घंटे का लंच मिलता है बीच में। जैसे आप सुबह में 8 बजे जाइएगा, फिर 12 बजे आपको लंच के लिए 12 से 2 घंटे का लंच टाइम रहता है। फिर उसके बाद फिर 2 घंटे का फिर ड्यूटी लगाया जाएगा। अगर बीच में फेलियर उलियर रहता है, चाहे इमरजेंसी कोई काम रहता है, तो लंच का टाइम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाता है। फिक्स नहीं है कि अगर इमरजेंसी काम है तो
जैसे लंच के टाइम में इमरजेंसी काम कहीं से आ गया तो उस टाइम तो कहीं जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। जब आप रेलवे में आइएगा तो आगे पीछे थोड़ा लंच का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे पहले भी लंच कर सकते हैं। जैसे इनका भी ब्लॉक में काम रहता है, जैसे हम सब पॉइंट का काम करते हैं टर्न आउट में, जहाँ पे इंजीनियरिंग वाले काम करते हैं तो वहाँ पे भी इनका ड्यूटी लगाया जाता है, वहाँ पे भी इनको ड्यूटी रहता है। जैसे मोटर फिटिंग करने का, जहाँ जो पंखी रहता है उसको सेटिंग वुटिंग करने के लिए वहाँ पे भी इनका ड्यूटी रहता है। तो उस टाइम ब्लॉक रहता है तो ब्लॉक में 2 घंटा 3 घंटा का ब्लॉक रहता है, तो ब्लॉक में रेगुलर काम चलता है, चाहे लंच रहे चाहे लंच का टाइम ना रहे। जितना घंटे का ब्लॉक है उतना घंटे आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ड्यूटी है इनका, जो एसएनटी वाले हैं उनका ड्यूटी है। बाकी जो टेलीकॉम वाले हैं तो टेलीकॉम वाले का उतना माथा पेची वाला काम नहीं रहता है। जहाँ पे फेलियर होता है, फ़ोन हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, चाहे टेलीकॉम का जो अंदर से तार वार जाता है कहीं जेसीबी वाला खंदते समय तोड़ ताड़ देता है, तो वहाँ पे जाके वो ठीक ठाक करते हैं। नहीं तो आराम का ही काम है, ऑफिस में अपना बैठे रहो। अगर कहीं फेलियर होता तो वहाँ पे वो जाते हैं टेलीकॉम वाले। बाकी जो एसएनटी वाले सिग्नल वाले हैं उनका थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ वाला ड्यूटी है। और सैलरी के बारे में बताते हैं दोस्तों आप सबको। सैलरी हो गया तो सैलरी भी उतना ही 1000 2000 आगे पीछे जितना भी ग्रुप डी का स्टाफ है, जैसे ट्रैकमैन हो गया, एसएनटी हो गया, सीएनडब्ल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक वाला हो गया, तो इनका भी पेमेंट आगे पीछे 1-2 हज़ार आगे पीछे आता है। और अभी दोस्तों 2026 आने वाला है और जितने भी ग्रुप डी में जो फार्म अप्लाई किए हैं तो उनका ज्वाइनिंग 2026 में ही होगा। तो 2026 में आपका 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो जितने भी ग्रुप डी के स्टाफ फर्स्ट टाइम 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको 45 प्लस ही पेमेंट आएगा, चाहे ग्रुप डी का कोई सा भी पोस्ट रहे। 45 प्लस पेमेंट आने वाला है। जो ज्वाइनिंग करेंगे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। बाकी जो पहले से रेलवे में हैं, जिनका सर्विस 5 साल 6 साल 8 साल हो गया है, तो उनको 55 प्लस रहेगा। ठीक है। बाकी वीकली रेस्ट के बारे में आप सबको बता देते हैं। जैसे कि आप दिन में ड्यूटी करते हैं, सिर्फ दिन में ड्यूटी करते हैं, तो सप्ताह में 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 7वां दिन आपको रेस्ट दिया जाएगा। और जैसे आप दिन में ड्यूटी किए और दिन के बाद जैसे सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी चला, उसके बाद अगर इमरजेंसी में कहीं कोई काम आ गया, कहीं फेलियर आ गया, कहीं पे जाना पड़ा, ड्यूटी के बाद 4 बजे के बाद अगर 2-3 घंटा का और ड्यूटी बढ़ाया गया तो उस तरह से आपको सीआर दिया जाता है। चाहे आप ज़्यादा रात भर का काम हो गया, कहीं ज़्यादा जैसे 4-5 घंटा और बेसी बढ़ गया, तो उस तरह से नाइट भी मिलता है, सीआर भी मिलता है एक्स्ट्रा अगला दिन रेस्ट के लिए। तो ये तो सभी डिपार्टमेंट में सभी पोस्ट पर है। जैसे ट्रैकमैन का हो गया, चाहे एसएनटी का हो गया, अगर ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है तो उसको सीआर के रूप में दिया जाता है, चाहे नाइट दिया जाता है। ठीक है। बाकी जो छुट्टी हो गया, जितना भी रेलवे में एम्प्लॉय है सभी का छुट्टी बराबर है। 10 सीएल हो गया, एक साल में 10 सीएल मिलता है। 30 एलएपी हुआ, 20 सिक हुआ, तो ये सभी को दिया जाता है। बाकी पास हो गया। हाँ बेटा, जो ग्रुप डी का स्टाफ है, जितना भी ग्रुप डी का स्टाफ है उनको पास की सुविधा 1 दिया जाता है। फिर 4 पीटीओ, हाँ आते हैं, 4 पीटीओ हो गया। 5 साल के बाद फिर 2 स्लीपर का पास मिलेगा, फिर 1 थर्ड एसी का पास मिलेगा। 5 साल बीत जाने के बाद सर्विस के 5 साल हो जाएगा तो 1 थर्ड एसी का और 2 स्लीपर का पास दिया जाएगा और 4 पीटीओ दिया जाएगा। तो ये सब पास पीटीओ हो गया। चाहे रेलवे का हॉस्पिटल, ये सब सुविधा जो तो जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सभी को दिया जाता है। ये नहीं कि ट्रैकमैन को अलग से दिया जाता है, बाकी जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको अलग से दिया जाता है। ट्रैकमैन में बस सिर्फ हार्ड अलाउंस दिया जाता है, बाकी जितना भी अलाउंस है सबका लगभग सेम ही रहता है। नाइट हो गया तो नाइट में भी उतना ही मिलता है। जो 1800 ग्रेड वाला है उसको भी नाइट उसी तरह से मिलता है। एनएच का पैसा उसी तरह से मिलता है।
एनएच का पैसा और नाइट का पैसा एक ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि आप 1800 ग्रेड पे हैं तो 300 कुछ 80-85 रुपया ग्रुप डी का स्टाफ को दिया जाता है। बाकी जो 1900 ग्रेड पर हैं, चाहे 2400 ग्रेड पर हैं, चाहे 2800 ग्रेड पर हैं, तो उनको नाइट का ड्यूटी चाहे नेशनल हॉलीडे का पैसा अलग बढ़ा के दिया जाता है। बढ़ा के ये भी हो गया। और टीए, जैसे अपना हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरा जगह जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो टीए के रूप में 600-650 दिया जाता है ग्रुप डी के स्टाफ को। बाकी 2800 ग्रेड वाले को अलग दिया जाता है और ज़्यादा दिया जाता है, 2400 ग्रेड वाले को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये सब जितना भी अलाउंस है सब थोड़ा अलग अलग दिया जाता है ग्रेड पे के हिसाब। तो दोस्तों लगभग सभी चीज़ मैं आप सबको बता दिया, वर्क कैसा है और प्रमोशन किस तरह से होगा, वही 5 साल पे होगा। 5 साल बीत जाएगा, 1800 ग्रेड पे आप ज्वाइनिंग करिएगा, फिर 5 साल के बाद फिर आपको 5-6 साल के बाद फिर 1900 दिया जाएगा, फिर 3 साल के बाद 2400 दिया जाएगा। इस तरह से प्रमोशन होता है। बाकी वर्कलोड के बारे में बता दिए, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। पलक को अभी पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है, दीदी को खाली परेशान कर रही है पलक। दीदी होमवर्क बनाती है तो पलक कॉपी लेके भाग जाती है। देखिए पेन लेके आ गई है, देखिए हाथ में पेन है पलक के हाथ में। दिखा रही है। तो सभी चीज़ के बारे में लगभग मैं आप सबको बता दिया दोस्तों। सैलरी के बारे में भी बता ही दिया, ठीक है। देखिए पेन दिखा रही है। और दीपाली हाली हाली मांगने के लिए आती है पलक से, हाथ पे लिखते हैं। चलो तो अगर कुछ नहीं बता पाया तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी जो भी सुविधा है रेलवे की तरफ से, हॉस्पिटल का, क्वार्टर का, सभी को सेम दिया जाता है ग्रेड पे के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कुछ पूछने का रहा दोस्तों तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए मैं आप सबको बता दूंगा। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। जब तक के लिए बाय।